तो आज के क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है, और सेकेंड में जानेंगे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है, और थर्ड पॉइंट में जानेंगे व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। और फोर्थ पॉइंट जो है विल यू अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल्स। ये जितने भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और इसमें एग्जाम्पल भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा डाटाबेस के आधार पर और दूसरा होगा रियल लाइफ के आधार पर। कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत मायने रखते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ डिफिनीशन के साथ समझेंगे। तो चलते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ ए डेटा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही कंप्यूटर संबंधी टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक पर। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। यह लिखा है व्हाट इज़ डेटा इन सिंपल वर्ड। हम डाटा डिफिनीशन को बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे। तो यहाँ बोल रहा है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। यानी कि डाटा एक तथ्य संग्रह है, जैसे कि फैक्ट्स, जैसे कि नंबर्स, जैसे नंबर 1 to 0 to 9, वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, मेजरमेंट उसे मेजरमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना देखना, और डिस्क्रिप्शन उस जितने भी वर्ड्स जितने भी डाटा होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लाते हैं, किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेटा, यानी कि अवलोकन करते हैं, तो उसे हम डेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यानी कि A to Z तक लिखा हूँ, तो ये अभी कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है इसका, तो इसलिए इस वक्त डेटा है। और यहाँ पर 0 to 9, तो ये हम सब जानते हैं 0 to 9 नंबर एक है ना, तो इससे हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, तो ये अभी डेटा है। तो ये अभी 0 to 9 डाटा है, ABC to Z सब, यानी कि ये जितने भी डेटा है। और सेकेंड पॉइंट में व्हाट इज इंफॉर्मेशन। Information is a assemblage of data in a comprehensible form capable of communication। यानी कि इंफॉर्मेशन जो होता है एक डाटा का संयोजन होता है जो किसी भी संचार करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन जब भी कोई डेटा मिलकर उसे हम एक फॉर्म में देते हैं तो वो उस वक्त इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 0-2-20-2021। तो अभी क्या है, ये कोई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है या कोई डेट हो सकता है, यानी कि इसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अभी डेटा है। तो अभी हम इसे इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही आप सेकेंड में देख सकते हैं DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये अभी क्या है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 02-20-2021 मिस्टर रितेश कुमार चौधरी, यानी कि वो डेट जो बर्थ है किसका है, रितेश कुमार चौधरी का है। तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। थर्ड में आइए आप देखिए, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, और इस जो व्यक्ति है उसका नाम भी लिखा है और उसका सन ऑफ भी लिखा है, और ये भी इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इसका एक्चुअली जो डाटा है वो उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें अभी और जो थिंग्स है और जो वर्ड्स नंबर से और भी लगेगा इसमें। तो इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का नाम है किसका डेट ऑफ बर्थ है, और ये उसका पापा का नाम है, और ये हो गया एड्रेस, हाउस नंबर और मेन रोड, यानी कि जितने भी हैं यहाँ पर आकर उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं
इंफॉर्मेशन। यानी कि अभी तक हम जितनी भी देखे हैं, यहाँ पर पहले हम नंबर देखें, फिर डेट ऑफ बर्थ दिए, फिर जो आदमी था उसका नाम दिया, और फिर उसका पापा का नाम दिया, फिर उसका एड्रेस और नंबर्स, हाउस नंबर दिया, और फिर मेन रोड का, तब जाकर ये इसका मतलब हुआ। यानी कि डेटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, डेटा जस्ट नंबर्स और फैक्ट्स होता है, वर्ड्स होता है, ये कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखकर और इसे इजी बनाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पर लिखा है डेटा। तो डेटा क्या है? 100। तो ये 100 जो है ये क्या है? अभी इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या है? नहीं है इंफॉर्मेशन में। अब आइए देखिए 100 यानी कि 100 मील है, यानी कि 100 मील है, इंफॉर्मेशन है, पर ये अभी भी एक्चुअली इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं 100 मील्स इज क्वाइट फॉर डिस्टेंस, यानी कि 100 मील काफ़ी दूर है। 100 मील यानी कि काफ़ी दूर है। तो ये भी क्या है? ये भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। विजडम, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वॉक 100 मील्स बाय एनी पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए 100 मील चलना बहुत मुश्किल है। बट व्हीकल ट्रांसपोर्ट इज ओके, यानी कि इतना दूरी जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इट्स ओके, अच्छा है। अभी होगा आपके डाटाबेस के आधार पर। और अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, हम अपनी रियल लाइफ से जुड़े हैं सवालों के साथ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी क्या है? क्लोथ्स है, यानी कि ये अभी क्लोथ्स है, यानी कपड़ा। तो कपड़ा यहाँ पर है, ये क्या हुआ? ये भी क्या है? डेटा है। डेटा, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मानिए ये भी कपड़ा है तो कुछ ही बन सकता है, तो इसका इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम जाते हैं सेकंड में। अब यहाँ पर देखिए, इसी कपड़ा को बन गया शर्ट, वेस्ट, जो भी है वो बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हुआ कि जो डेटा जो था वो अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो कपड़ा था वो अब एक डिजाइन दिया गया, उसे एक उद्देश्य के साथ बनाया गया। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। और तीसरा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर तैयार होकर लगाया हुआ है शॉर्ट पैंट, यानी कि ये हो गया आपका विजडम, यानी कि किस उद्देश्य से बनाया है? लगाने के लिए। कपड़ा क्यों होता है? लगाने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट में कपड़ा था, उसे डाटा हुआ, और फिर जो बन गया उससे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और उसे बनाया कि विजडम, उद्देश्य के लिए, पहनने के लिए। तो हम एक रियल लाइफ से इस एग्जाम्पल को समझे हैं। तो डाटा इंफॉर्मेशन में अब भी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। और आगे हम समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड से डाटा है और राइट साइड से इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 में, डेटा इज कलेक्शन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि डाटा जो है एक कलेक्शन करता है रॉ फैक्ट्स, फिगर का। और इंफॉर्मेशन में इसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि जितने कलेक्शन जो हुआ है रॉ फैक्ट्स और फिगर, तो इंफॉर्मेशन में इसे क्या कहता है? प्रोसेस करता है। किसे? उसी डाटा को, जो रॉ फैक्ट्स फिगर है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं, अगर नहीं समझे तो यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर है सेकेंड में, डेटा इज नॉट अरेंज। डेटा इज नॉट अरेंज, यानी कि डाटा जो है वो व्यवस्थित नहीं होता है किसी भी तौर पे। और इंफॉर्मेशन में दिया गया इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड,
यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो अरेंज्ड होता है, जो मिला होता है, व्यवस्थित होता है। और थर्ड में दे दिया है डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डाटा जो है असंगठित है। और इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज होता है। इसे हम थोड़ा समझते हैं, यानी कि डाटा जो है एक कॉपी में सीमित होता है, यानी कि वो एक डाटा है और उसे हम जब तक कहीं पर अप्लाई नहीं करेंगे तो उसे हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो। अब आता है डाटा इज नॉट मीनिंगफुल, तो डाटा का मीनिंगफुल नहीं होता है। और इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, यानी कि इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल वर्ड से है। और 5 में दिया गया है डाटा इज इनपुट, तो यहाँ पर डाटा जो है इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। तो यहाँ मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है व्हाट इज अ कंप्यूटर्स और इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वहाँ भी हम थोड़ा चर्चा किए हैं डाटा का बारे में। तो आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर दिया है, आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट व्हाट इज कंप्यूटर्स, उस हर एक उसमें दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हम बोल देते हैं डाटा इज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट। डाटा जो है एक इनपुट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस होकर आउटपुट आता है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन होते हैं। तो यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो डाटा भी कोई भी देता है और इंफॉर्मेशन यानी कि लेता है। तो ये है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और एग्जाम्पल भी आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर इस वीडियो में, इस क्लास में अगर आप कहीं पर नहीं समझ सके तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। अगर हम आगे से वीडियो बनाएं तो उससे भी थोड़ा इजी करके बनाएं कि उसमें क्या हम नया चीज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू दिस वाच वीडियो। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं।